अंतागढ़ विधानसभा में विकास के मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने विधायक विक्रम उसेंडी से बातचीत की भी की है। उन्होंने सड़क को लेकर हो रही परेशानियों के बारे में बातें की हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। अभी हम मौजूद हैं अंतागढ़ में और हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं अंतागढ़ क्षेत्र के विधायक विक्रम देव उसेंडी जी, और हम उनसे सीधे जानना चाहेंगे कि अंतागढ़ की तस्वीर में इन दिनों धूल से काफ़ी परेशान लोग, और उस बीच एक खबर ये भी आई कि अंतागढ़ के क्षेत्रीय विधायक जो विक्रम देव उसेंडी जी हैं, उन्होंने डीएमएफ के पहले ही बैठक में लगभग कुछ 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस सड़क के लिए लाई है। तो हम सीधे विधायक जी से जानना चाहेंगे कि इस विषय में, और इसमें टेंडर क्या लग चुका है, कब तक इस कार्य योजना के धरातल पर आने की एक उम्मीद है। हाँ, ये चूँकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर सड़क का निर्माण 2 किलोमीटर जिसका होना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूल वगैरह से लोगों को आवाजाही, और जिस प्रकार से यहाँ पर देखें तो ट्रकों हो चाहे बस, और जनता को बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने को मोटो देखा कि भाई ये प्राथमिकता से काम होना चाहिए। तो पहले ही बैठक हमने डीएमएफ से मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की एस्टीमेट प्राक्कलन बनवा लिया था, उसकी स्वीकृति मिल गई है। 4 करोड़ 88 लाख के आसपास का है, और इसका टेंडर भी लग चुका है। तो बहुत जल्द काम शुरू होगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर ज़रूरी भी है। और इसके पहले भी मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल का प्रॉब्लम था, तो दीपावली जस्ट बाद इसका थोड़ा पेच वर्क वगैरह हमने करवा दिया था, धूल कम से कम लोगों को राहत मिले। लेकिन ये प्राथमिक सॉल्यूशन की दृष्टि से इसका मजबूती के साथ निर्माण होना बहुत ज़रूरी था। इसकी दृष्टि से ये इसकी स्वीकृति मिल गई है और बहुत जल्दी ये काम होगा। उसके साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारे अंतागढ़ से नारायणपुर 50 किलोमीटर तक का सड़क का भी इसका स्वीकृति हो गई, और इसका हमने भूमि पूजन 11 दिसंबर 24 को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों भूमि पूजन भी हो चुका है। ये बड़े जो काम यहाँ पर होने वाले हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय भी अंतागढ़ में जितने संस्थान, जितने और बहुत सारे ये माने काम हुए थे, आप सबको तो मालूम है वो काम हुए थे। लेकिन पिछले 5 साल हम देखें 2018 से 23 तक कोई बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ कि अंतागढ़ में कहीं वो लोग पिछले कांग्रेस शासनकाल में हुआ भी नहीं। तो जनता इस चीज़ को देख रही है, और जनता समझ भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में आने वाले समय और काम यहाँ पर होने वाले हैं। जी विधायक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हालिया एक तस्वीर हमने समाचार के माध्यम से एक मुद्दे को उठाया था कि यहाँ कांग्रेस के शासनकाल में से संचालित जो आत्मानंद विद्यालय है, वहाँ 18 शिक्षकों की कमी, और बोर्ड का जो परीक्षा है वो मार्च से अभी चालू होने वाला है। 10वीं और 12वीं के शिक्षकों को कहीं ना कहीं पे कहीं चपरासियों से क्लास लेवाया जा रहा है, या फिर एलकेजी की बच्ची पढ़ा रही है। अगर इस मामले को आप कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए पिछले समय बहुत जगह में ये लोग एक प्रकार से आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे, लेकिन तब तक 5 साल में शिक्षक पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी। अभी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली 2025 के बाद करीबन 33,000 ज़्यादा शिक्षकों प्रदेश में भर्ती, नई प्रक्रिया अभी तो करीबन 9,000 अलग अलग पदों में भर्ती, अब अलग अलग फॉरेस्ट में हो चाहे छात्रों से, ऐसे बहुत सारे जगह भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। अभी आप देखें तो पीएससी के माध्यम से भी बहुत सारे यहाँ पर नौजवानों को अवसर मिल रहा है। तो इस अपने विष्णुदेव साय की सरकार के समय आप देखें तो बहुत सारी भर्तियाँ होगी और पारदर्शिता के साथ भी हो रही है। पिछले जैसे नहीं कि पीएससी में भर्ती में बेअनियमितता, भ्रष्टाचार, तमाम जांच, सीबीआई जांच चल रही है। तो बहुत सारे पिछले कार्यकाल में निर्माण कार्य में हो चाहे अन्य भर्तियों में हो, चाहे तब तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार का और अनियमितता का बोलबाला तो बहुत ज़्यादा रहा है पिछले। तो ये थे हमारे साथ अंतागढ़ क्षेत्र के विधायक विक्रम देव उसेंडी जी। मैं विजेंद्र पांडे, एशियन